रिटेंशन से पहले सभी 10 टीमों की एक एक बड़ी टेंशन। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का स्पेशल 1323 एपिसोड। आज 15 सितंबर की तारीख है और आज करेंगे हर टीम पर बात। देखेंगे रिटेंशन से पहले कौन कहां फंसा है। एंड तक वीडियो को देखिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आईपीएल की हर खबर, हर फैक्ट, हर न्यूज हर रोज सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले पंजाब किंग्स की टीम के साथ। पंजाब किंग्स के लिए इस समय काफी ज्यादा टेंशन है और जो सबसे बड़ी टेंशन इस समय है वो है इनके लिए भैया शिखर धवन का ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्टेडली शिखर धवन ने इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ साथ आईपीएल से भी रिटायरमेंट ले लिया है, क्योंकि लेजेंड लीग क्रिकेट के लिए उन्होंने अपना नाम दे दिया है। हालांकि उन्होंने खुद कभी ये नहीं कहा कि वो आईपीएल से रिटायर है, लेकिन अगर आप लेजेंड लीग क्रिकेट में जाते हो, खेलते हो, तो नियम अनुसार अब आपको आईपीएल से रिटायर होना ही पड़ेगा, क्योंकि नियम अनुसार अब आईपीएल में खेल नहीं सकते। अब ये जो जितनी भी पिक्चर घटी है शिखर धवन के अराउंड, उसका जो नुकसान है वो पंजाब को हो रहा है, क्योंकि पंजाब का कप्तान भी गया और सबसे बड़ा बल्लेबाज भी गया। इंडियन मार्की सबसे बड़े बल्लेबाज शिखर धवन थे, सबसे बड़े कप्तान इनके पास शिखर धवन थे। तो नाउ अब पंजाब किंग्स की टीम को एक बल्लेबाज भी ढूंढना है, एक कप्तान भी ढूंढना है और इंडियन खिलाड़ी भी ढूंढना है, और ये सब कुछ उन्हें करना है मेगा ऑक्शन के अंडर में। रिटेंशन में भी इनके लिए समस्या है, क्योंकि शिखर धवन जरूर रिटेन होते, अब वो रिटेन नहीं होंगे तो कौन से बड़े इंडियन खिलाड़ियों को ये रिटेन करेंगे, ये भी इनके लिए समस्या है। अच्छे भारतीय खिलाड़ी ऑलरेडी इनके लिए पिछले साल भी प्रॉब्लम थे दूसरी टीमों की तुलना में, एंड दैट्स व्हाई पंजाब किंग्स फंस गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पंजाब किंग्स की टीम के बाद दिल्ली कैपिटल्स की टीम की बात कर लेते हैं। तो दिल्ली की क्या क्या टेंशन है वो देख लेते हैं। तो दिल्ली की पहली बड़ी समस्या दोस्तों ये रिटेंशन से पहले कि ऋषभ पंत बहुत बड़ा हेडेक बन चुके हैं। वो इसलिए दोस्तों की रिपोर्ट ये है कि ऋषभ पंत चाहते हैं कि वो नीलामी में चले जाए और नीलामी से जो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम है वो उन्हें खरीद ले या फिर ट्रेडिंग हो जाए, जो भी हो, लेकिन वो वापस दिल्ली में रिटेन नहीं होना चाहते। अगर ये बात सही हो गई तो जाहिर है कि दिल्ली के लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि दिल्ली के पास सबसे बड़ा फिनिशर, सबसे बड़ा विकेट कीपर, सबसे बड़ा कप्तान, सबसे बड़ा खिलाड़ी ऋषभ पंत ही था। अब ये रिटेन नहीं होंगे तो इनके स्थान पर कौन रिटेन होगा और बाकी कौन कौन रिटेन होंगे, ये दिल्ली के लिए बहुत बड़ा हेडेक हो जाएगा और फिर नीलामी में विकल्प भी ढूंढना है। दूसरी बड़ी समस्या दिल्ली के लिए है रिकी पॉन्टिंग को इन्होंने हटा दिया है, तो अब आपको रिकी पॉन्टिंग का एक विकल्प ढूंढना है। अब रिकी पॉन्टिंग का भी अगर आप इतिहास देखेंगे, जब से दिल्ली के साथ जुड़े हैं कुछ बुरा नहीं किया है इन्होंने, दिल्ली के साथ अच्छा ही अच्छा किया है। बेशक दिल्ली का वो प्रदर्शन में कन्वर्ट ना हो पाया हो, लेकिन पॉन्टिंग जैसे व्यक्ति का विकल्प ढूंढना आसान नहीं होगा। तो दिल्ली दो मोर्चे पर रिटेंशन से पहले इस समय फंसा हुआ है। इसका क्या हल निकलेगा ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली के बाद बात कर लेते हैं राजस्थान रॉयल्स की टीम की। राजस्थान रॉयल्स के पास भी समस्याएं हैं रिटेंशन से पहले, शायद उतनी बड़ी ना हो, और वो समस्या शायद इनके लिए अच्छी भी हो सकती, बुरी भी हो सकती, लेकिन इतनी बड़ी समस्या नहीं है। एक तो अच्छी चीज इनके लिए हो गई कि राहुल द्रविड़ इनके साथ जुड़ गए, लेकिन जो समस्या इनके साथ है वो है इंडियन प्लेयर्स का रिटेंशन। अब हद से हद मेगा ऑक्शन से पहले आप 2 या 3 इंडियन प्लेयर रिटेन कर पाएंगे नियम अनुसार। अब इनके पास विकल्प बहुत है, सैमसन को भी इन्हें रिटेन करना है, जायसवाल को भी करना है, चहल को भी करना है, आवेश को भी करना है, ध्रुव जुरैल को भी करना है, रेहान पराग को भी करना है। अब ये जो इतने सारे विकल्प इनके पास है, सबको ये कैसे रिटेन कर पाएंगे, ये इनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। राजस्थान रॉयल्स ने बड़ी मुश्किल से ये कोर तैयार किया था और अब ये कोर टूटने वाला है। अब इस कोर को दोबारा नीलामी में बनाना इतना आसान होगा नहीं, क्योंकि रेहान पराग जैसे खिलाड़ी, चहल या जायसवाल जो भी नीलामी में जाए, इन पर बहुत बड़ी बिडिंग हो जाएगी, और जब बड़ी और महंगी बिडिंग्स होती है तो बहुत आसान नहीं होता है खिलाड़ी को लेना। एंड दैट्स व्हाई राजस्थान रॉयल्स की समस्या अभी तो शायद रिटेंशन से पहले उतनी बड़ी ना हो, लेकिन धीरे धीरे बढ़ भी सकती है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान रॉयल्स के बाद मुंबई इंडियंस की टीम की बात कर लेते हैं। यार देखो, मुंबई का जो टेंशन है वो जग जाहिर है, और मुंबई इंडियंस के टेंशन के ऊपर एक स्पेशल रील आने वाली है इसी हफ्ते हमारे ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर, जिसकी लिंक मैं नीचे दे दूंगा, जिसमें हम आपको मुंबई इंडियंस के पर्दे के पीछे की पूरी कहानी बताने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो यार फटाफट चले जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। चलिए मुंबई इंडियंस की बात करते हैं। मुंबई इंडियंस का टेंशन है रोहित वर्सेस पंड्या वर्सेस सूर्या। पहले ये टेंशन था रोहित वर्सेस पंड्या, पिछले साल हमने देख लिया। अब इसमें सूर्या की भी एंट्री हो गई है, क्योंकि सूर्या बन गया है कप्तान टीम इंडिया के। अब मुंबई इंडियंस के कुछ मैनेजमेंट के बंदे चाहते हैं कि भैया यार ये सूर्या यादव को कप्तान बनना चाहिए मुंबई इंडियंस की टीम का भी। दूसरी तरफ कुछ लोग चाहते हैं पंड्या कप्तान बने। इन सबके बीच रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस में खेलना नहीं चाहते।
रोहित बाहर होंगे तो पंड्या और सूर्या में से भी किसी एक को चूज करना पड़ेगा मुंबई इंडियंस को। सूर्या को चूज किया तो शायद हो सकता है पंड्या बोले कि मैं कप्तानी करना है मुझे, मैं दूसरी टीम में जा रहा हूं, क्योंकि कोई भी दूसरी टीम पंड्या को कप्तान बना देगी। पंड्या को चुना तो सूर्या को भी रखे, KKR वाले बैठे हैं कप्तान बनाने के लिए। तीसरी बड़ी चीज है जहीर खान भी चले गए हैं, तो वो जो डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट का जो एक पद था, ग्लोबल क्रिकेट हेड थे जहीर खान इनके, वो भी इन्हें भरना है। तो मुंबई इस समय शायद ये जो पूरी सूची है ना, रिटेंशन से पहले सबसे ज्यादा टेंशन में अगर कोई टीम है ना, वो मुंबई इंडियंस की टीम है। लेकिन आखिर ये टेंशन बना कैसे, उसके लिए स्पेशल रील आएगी और उसके लिए आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करके रखिए, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं, पांचवी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो भैया KKR की भी टेंशन है रिटेंशन से पहले। हालांकि KKR की ये जो टेंशन है ये प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है, और KKR की टेंशन लगभग राजस्थान रॉयल्स की टीम की जैसी ही है। देखो यार, KKR चाहती है कि मिनी ऑक्शन हो, मेगा ऑक्शन ना हो, इसलिए क्योंकि KKR के पास 7-8 ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, और जिसके बल पर पिछले साल इन्होंने जीत हासिल की थी। अब अगर ये इनमें से 7-8 ऐसे खिलाड़ियों में से मात्र 3 या 4 को ही रिटेन कर पाए, बाकी नीलामी में चले गए ना, तो ये बचे जितने नीलामी में जाएंगे ना, इन पर इतना पैसा बरसेगा कि KKR दोबारा से इनको नहीं ले पाएगी। इसलिए KKR तो भैया मेगा ऑक्शन के पक्ष में ही नहीं है। मिनी ऑक्शन हो, मेजॉरिटी ऑफ द टीम को KKR रिटेन कर ले, लेकिन ऐसा होगा नहीं। और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर KKR को कुछ खिलाड़ियों को रिटेन करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में हो सकता है एंड्रे रसल, मिचेल स्टार्क जैसे बड़े नाम भी हमें नीलामी में जाते हुए दिखे, और वो KKR के लिए तो बिल्कुल कतई भी अच्छा नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, KKR के बाद दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम की बात करते हैं। तो लखनऊ के साथ भी जो इशू है वो जग जाहिर है। पिछले साल से इनका ये इशू चालू हो गया था, जिसमें हमने देखा था कि किस तरह से लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ कप्तानी का इशू था। KL राहुल की कप्तानी चल नहीं रही थी, और जब संजीव गोयनका ने उन्हें मैदान पर डांटा तो वो एकदम से सुर्खियां बन गया। बाद में इनके पुराने प्लेयर अमित मिश्रा ने एक पॉडकास्ट में भी कहा कि कप्तान तो वो बनेंगे नहीं। रिसेंटली इन्होंने KL राहुल को रिटेन करने की तो बात कह दी है, लेकिन कंफर्म कर दिया है कि भैया कप्तानी के लिए अभी वो वेट करेंगे। ये सारी चीजें लखनऊ के खिलाफ जाती है, क्योंकि अब लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ क्या प्रॉब्लम है ये समझिए। लखनऊ सुपर जायंट्स की जो स्थिति है वो ये है कि इनके पास KL राहुल जैसा प्लेयर होने के बावजूद भी नीलामी में ये बड़े महंगे नए इंडियन कप्तान की तलाश जैसे रोहित शर्मा के पीछे रहेंगे, और ऐसी स्थिति में इन्हें रिटेंशन में भी ध्यान से खिलाड़ियों को रिटेन करना पड़ेगा। कहीं एक रोहित शर्मा को लेने के चक्कर में KL राहुल और लखनऊ पूर्ण रूप से अपना इकोसिस्टम ना बिगाड़ ले, इसका डर भी है। तो देखते हैं लखनऊ क्या करता है। रिटेन तो KL राहुल होंगे, कप्तान कौन रहेगा क्या रिटेंशन में पता लगेगा, इनके लिए बहुत बड़ा सवाल बन गया है। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ सुपर जायंट्स के बाद गुजरात टाइटंस की टीम की बात करते हैं। तो भैया गुजरात की टीम अभी भी हार्दिक पांड्या की कमी फेस कर रही है। शुभमन गिल की कप्तानी पर सवाल पिछले साल से ही उठ रहे हैं, और अब आपके पास पंड्या भी नहीं है। किन खिलाड़ियों को रिटेन किया जाएगा रिटेंशन से पहले, ये भी एक सवाल है। इंडियन टैलेंट उस तरह का नहीं है, तो जाहिर है गुजरात टाइटंस भी थोड़ी सी फंसी हुई है। और स्पेशली मुझे लगता है इनका जो सबसे बड़ा इशू रहेगा ना, वो शुभमन गिल रहेंगे। क्योंकि क्या आप शुभमन गिल को कप्तान के रूप में प्रोजेक्ट करोगे? क्योंकि शुभमन गिल की छवि रिसेंटली इंटरनेशनल क्रिकेट में भी एक सेल्फिश कप्तान की बनी थी। हमने रिसेंटली देखा था जब जिम्बाब्वे गए थे तो उन्होंने कप्तानी की, और वहां पर उन्होंने कुछ ऐसे फैसले लिए जो BCCI को समझ नहीं आया। तो गुजरात टाइटंस भी थोड़ी सी टेंशन में है। आगे बढ़ते हैं, गुजरात टाइटंस के बाद अब सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की बात कर लेते हैं। भैया सनराइजर्स हैदराबाद की समस्या क्या है ये समझिए। सनराइजर्स हैदराबाद की समस्या कुछ वैसी है जैसी KKR की थी, जैसे राजस्थान रॉयल्स की थी। सनराइजर्स हैदराबाद को मल्टीपल विदेशी खिलाड़ियों को रिटेन करना है, और नियम ये आ सकता है जिसके तहत हमने हर साल मेगा ऑक्शन से पहले देखा है कि 1 या 2 से ज्यादा विदेशी प्लेयर आप रिटेन कर नहीं सकते। ऐसी स्थिति में सनराइजर्स हैदराबाद को ट्रेविस हेड को भी रिटेन करना है, उन्हें हेनरी क्लासन को भी रिटेन करना है, फिर उन्हें अपने पैट कमिंस को भी रिटेन करना है, फिर उन्हें मार्को जेनसन को भी रिटेन करना है। तो जब ये इतने सारे ग्लेन फिलिप को भी करना है, जब ये इतने सारे विदेशी प्लेयर्स ऑलरेडी इनके पास है, तो किन किन को ये लोग रिटेन करेंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क इनके लिए बन गया है। और अगर ऐसी स्थिति बनती है तो सनराइजर्स हैदराबाद जिस कारण से फाइनल में पहुंचा था पिछले साल, वो कारण ही खत्म हो जाएगा इनके पास से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात कर लेते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम की। सबसे पहले तो भैया RCB के फैन हो, लाइक नहीं किया तो कर दो। चेन्नई, RCB, मुंबई किसी भी IPL टीम के फैन हो, लाइक नहीं किया तो कर दो। RCB के साथ भी समस्या तो है, और वो समस्या है फाफ डू प्लेसिस। RCB इस समय सबसे बड़े संकट में ये है कि चलिए एक मौका मिल रहा है कि मेगा ऑक्शन में नई सरी से टीम बनाएंगे, लेकिन समस्या ये है कि जो अपने फाफ डू प्लेसिस है वो लगभग 40 के हो गए, और एक कप्तान की आवश्यकता है, और वो कप्तान नीलामी में ले देकर रोहित शर्मा ही है।
तो आरसीबी क्या करेगी ये मुझे भी देखना है। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अब इन्हें प्लेसिस के स्थान पर आने वाले 3-4 सालों के लिए कौन बंदा मिलेगा, वो एक बहुत बड़ा सवाल है और उसका जवाब अगर आपके पास है तो दे दो। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें विराट को फिर से कप्तान बनाना चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स नीचे बताइए। आगे बढ़ते हैं आरसीबी के बाद अब चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की बात करते हैं। चेन्नई के लिए अभी थोड़ी सी टेंशन वाली बात है, अनकैप्ड प्लेयर्स पॉलिसी, जिसके तहत चेन्नई वाले चाहते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी अनकैप्ड खिलाड़ी के रूप में रिटेन हो। पहले ये पॉलिसी थी कि अगर कोई खिलाड़ी रिटायर हो जाता है तो वो अनकैप्ड प्लेयर के रूप में रिटेन हो सकता है, लेकिन बाद में से स्क्रैप कर दिया गया था। अब चेन्नई ऐसा क्यों चाहती है अभी समझ लीजिए। चेन्नई ऐसा नहीं चाहती, धोनी ऐसा चाहते हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने कहा है कि मुझे अनकैप्ड प्लेयर के रूप में रिटेन होना है, क्योंकि देखो पैसे वैसे से तो मुझे कोई मतलब है नहीं। ये महेंद्र सिंह धोनी की मैं बात कर रहा हूँ, उनके हवाले से रिपोर्ट है कि उन्हें पैसों से अभी उतना मतलब नहीं है। वो 3-4 करोड़ में रिटेन होना चाहते हैं, 1 या 2 साल खेलेंगे तो खेलेंगे, नहीं खेलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं हो। जो मेजोरिटी ऑफ बड़ा पैसा है वो युवा टैलेंट को देना चाहते हैं धोनी, एंड दैट्स वाई हो सकता है पॉलिसी को लेकर थोड़े टेंशन में हो। तो ये थी सारी 10 टीमें और इनकी रिटेंशन की टेंशन। अब आप बताओ दोस्तों, आपके हिसाब से कौन सी टीम ज़्यादा फंसी हुई है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो। इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब का बटन भी नीचे हिट कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए।